हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू फिजिक्स फ्लाइट। और हमने फिजिक्स फ्लाइट का नया लोगो लॉन्च कर दिया है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आज हम शुरू करने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स। और रेन से बचने के लिए बेटा हम यूज करते हैं हमारा अम्ब्रेला। और इस अम्ब्रेला के यूज बहुत है, ठीक है ना। आप देख रहे हो, ये भी एक यूज है ना। लेकिन हम यूज करेंगे बारिश से बचने के लिए कि हम अपने आप को रेन से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अम्ब्रेला से, ठीक है। तो ये जो है इनको आप समझ सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन अबाउट मी। एंड नाउ स्टार्ट। चलिए तो हाँ ठीक है। तो आपको मैं पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूँ, तो ठीक है। देखो ये लेडी जो है, आपको दिख रहा होगा कि ये रेंज जो आ रही है ना, वो कुछ एंगल पे आ रही है, दिख रही है। और इसने इस अम्ब्रेला को वर्टिकली कुछ एंगल पे होल्ड किया हुआ है। बस हमें इसी कॉन्सेप्ट पे खेलना है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग जाता है रिलेटिव का, रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। अब इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। मैं जो रूल आपको बता रहा हूँ ना, बस उस रूल को फॉलो करना है, आपके क्वेश्चन यू हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये सिंपल सी बात पता है ना कि अगर सेम डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, मान लो ये ए है और ये बी है, ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, ठीक है। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अगर मैं पूछूंगा बी से, इफ आई विल आस्क फ्रॉम बी, तो बी क्या बोलेगा। अगर इन दोनों की वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन में है, तो ये बेटा क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। बोलो इतनी बात सही है। अगर यही बात अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे, तो ये इस केस के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। अब चाहे आप ए से पूछो या बी से पूछो, दोनों एक ही बात बोलेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों वेलोसिटी को घटा करके बताएंगे कि भैया मेरी जो है वो सामने वाले की स्पीड इतनी है। और दूसरे से पूछोगे तो वो भी घटा के बताएगा कि दूसरे की स्पीड इतनी है। समझ में आ गई ना, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रिजल्ट मिलेंगे। बात समझ में आ गई क्या। इसको रामबाण रूल है, ये रामबाण रूल है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बस चलो, बहुत बढ़िया बात है, इतनी तुम समझ गए, समझ गए। अब दूसरी बात, देखो जब भी रेन आ रही है तो इसका मतलब ये है कि रेन के पास दो कंपोनेंट है बच्चों। एक एक्स आई कैप, एक माइनस का वाई जे कैप। देख रहे हो, है ना। ठीक है, और फिर आपके पास कुछ रिजल्टेंट होगा वी ऑफ आर, वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो ये लिखूंगा एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। माइनस क्यों लगा, क्योंकि वाई कैप डाउनवर्ड है ना। भाई हमारी एक्सिस पे हम क्या करते हैं बच्चों, देखो ये प्लस आई कैप, लेफ्ट में देखोगे आप माइनस आई कैप, ऊपर देखोगे आप प्लस जे कैप, और नीचे अगर आप आओगे तो माइनस जे कैप। तो नेगेटिव डायरेक्शन हो गया ना भाई, नीचे ही तो आएगी बारिश, ऊपर तो जाएगी नहीं, है ना। बात समझ में आ रही ना। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है, ये रेन का वेलोसिटी का अरेंजमेंट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात समझ में आ गई। यानी कि हमारे पास दो प्रकार के कंपोनेंट्स हैं किसी भी वेलोसिटी के, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। समझ में आ गई, ओके। अगर हम, हमारे पास जो कोई आदमी या कोई मैन, कोई भी मैन अगर मूव करेगा, तो उस मैन के पास भी कितने कंपोनेंट्स होंगे बताओ। उस मैन के पास भी एक तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट अगर है तो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर है तो वो रेन के सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही इफेक्ट करेगा रिलेटिवली। या तो वो सेम डायरेक्शन में है तो वो सबट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, ओनली ओनली एंड ओनली इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो। और अगर हमारे पास मैन के पास, हमारे पास मतलब मैन के पास, अगर मैन के पास, आदमी के पास दो वेलोसिटीज हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल भी हैं, तो वो इस रेन की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा बच्चों। और कैसे इफेक्ट करेगा, वो ऐसे करेगा, ये जो मैंने रिलेटिवली बताया आपको कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बस इसी का यूज करना है, बाकी भूल जाना है। अब जरा देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पर हमारे जो ये आदमी है ना, इस आदमी के पास दो वेलोसिटी है बच्चों। कितनी वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी है। कैसे है, बोले सर देखो ये तो नीचे आ रहा है ना, इसके पास दो कहां से, एक ही है। बेटा देखो इसके दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्यों, बोले सर देखो इसका यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो एक्स कोमा वाई,
ठीक है। तो आप मुझे बताओ, जब ये ए से चल के बी पे आया तो क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ या वाई चेंज हुआ या दोनों चेंज हुए? सर इसका एक्स 1 वाई 1 अगर था तो इस समय अब इसका x2 y2 हो चुका है, मतलब सर x भी चेंज हो गया, x2 y2 हो चुका है पॉइंट बी पे। यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। इट मींस ये x डायरेक्शन में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है, तो इसके पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के बच्चों, दिख रहे हैं? ये vx और ये vy। तो ये अब रेन, अगर रेन के पास भी दो कंपोनेंट है तो ये दोनों कंपोनेंट को इफेक्ट करेगा रिलेटिवली। अगर रेन का ये एक्स कंपोनेंट है तो इसका भी ये एक्स कंपोनेंट है, देखो सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर सेम रहा तो इसको ये वाला कंपोनेंट नजर ही नहीं आएगा। मत समझ में आ रही है ना? तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस ध्यान रखो। अब देखो इसके पास वर्टिकल डाउनवर्ड है, ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड है, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में बात अगर हम करेंगे वी आर एम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इस कंडीशन के अंदर रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल पे अगर एक ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्ट होगा, वाई में है तो वाई वाला होगा, दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी से तो दोनों कंपोनेंट इफेक्ट हो जाएंगे। बोलो बात सही है? बात आपको समझ में आ गई ना? अब कई लोग देखो बेटा इसको ऐसा समझाते हैं, मैं इसको ऐसे समझाने पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वी आर माइनस वी एम, अब आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है। ये एक रिलेशन होता है वेक्टर का, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, समझे? तो ये रट्टाफिकेशन वाली बातें हैं, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, ठीक है ना? हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, बस हम वो सिखाएंगे आपको। देखो ये पहला सवाल है, इसको ध्यान से सुनना, दोनों तरीकों से करवाऊंगा मैं, वेक्टर वाला भी जो सम बुकिश मेथड जो सब करवाते हैं, और एक अपना वाला रूल जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है? देखो पहले मैं आपको बुकिश रूल सिखा देता हूँ ना। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड has to hold his umbrella at 30 डिग्री। अब देखो बेटा ये अम्ब्रेला को 30 डिग्री पे होल्ड कर रखा है, यानी कि मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, देखो अगर मान लो ये रेन हमारे पास ये है और ये इसका y कंपोनेंट है, समझ गया ना? ये y j कैप माइनस का, ये x i कैप, ये रेन है, ये रेन है, ये रेन के कंपोनेंट है, और ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक आदमी है ना? और इस आदमी ने इसको बच्चों होल्ड करा हुआ है 30 डिग्री पे। कैसे कैसे होल्ड किया हुआ है? 30 डिग्री पे होल्ड किया हुआ है। अब मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट तो यही आएगा ना, ये रिजल्टेंट है वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना? और ये 30 डिग्री पर वर्टिकली आ रही है, तो अम्ब्रेला भी हमारा ऐसे ही कुछ होगा, बताओ? ये अम्ब्रेला भी तो हमने 30 डिग्री पे होल्ड कर दिया वर्टिकली, ठीक है? 30 डिग्री पे होल्ड कर दिया। यहाँ पे ये सपोज कर लो कि ये कोई व्यक्ति है जिसने इसको पकड़ रखा है, ये एक मेन है, लेकिन फिलहाल अभी ये रेस्ट पर है, स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड होल्ड द अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकली 30 डिग्री एंगल पे इसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना? और ये इस समय रेस्ट पर है, तो इसको ऐसे दिखाई दे रही है, यानी कि रेस्ट पर है, इसका मतलब ये ग्राउंड की पोजीशन पे है, ग्राउंड वाली पोजीशन पर है, ठीक है? ठीक है सर, यहां से मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास बी आर वैक्टर आ गया सर, एक्स आई कैप माइनस का वाई जे कैप। बोले ठीक है ना? ठीक है। ओ अच्छा, मुझे बताओ कि टेन 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों? टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन वाई, ठीक है भाई? ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो गया एक्स अपॉन वाई। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ गई x का √3 टाइम्स, ये रिलेशन मैंने ग्राउंड पोजीशन पे निकाली है, ठीक है? चलो अब आगे सवाल पढ़ो। He throw the umbrella and start the running at 10 kmph. He finds that raindrop are hit his head vertically. यानी कि जैसे ही ये क्या करता है बेटा, 10 kmph से भागता है, तो इसको रेन कैसी दिखाई देती है? ओनली एंड ओनली वर्टिकली। ये रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन है,
कंडीशन क्या है, जब वो 10 kmph से भाग रहा है, जैसे ही वो 10 kmph से भाग रहा है तो उसको रेंज सिर्फ वर्टिकली नजर आ रही है, यानी कि उसके रेस्पेक्ट में कौन सा कंपोनेंट मर गया, एक्स वाला कंपोनेंट मर गया। समझ गए ना, खा गया वो उसको। ठीक है, एक्स कंपोनेंट उसको दिख ही नहीं रहा है ना। लेकिन देखो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन ये हमें दे दी गई है कितनी, 10 आई कैप, पॉजिटिव एक्स में भाग रहा है, मान लिया, सब कुछ हमने माना हुआ है ना, पॉजिटिव एक्स में भाग रहा है। देखो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ये वी ऑफ आर आ गया, ये अब वाई की कंडीशन भी आ गई। अब देखो, जब मैंने कहा कि जब ये एक्स में भागा तो इसको कैसे दिखाई दी बच्चों, वर्टिकली, यानी कि इसने कौन सा कंपोनेंट खाया, वर्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खाया, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली भाग रहा है ना, ये तो हॉरिजॉन्टली भाग रहा है ना, तो ये कौन से कंपोनेंट को इफेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इफेक्ट करेगा। तो एक्स, तो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स आई कैप, ये सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा और जीरो कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि अगर मैं वी आर एम निकालू तो सर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा वी आर वैक्टर माइनस का वी एम वैक्टर, है ना। देखो पहले बुकिश मेथड देख लो, वी एक्स वी आर सर हमने लिखा एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस का 10 आई कैप, तो सर ये हो गया एक्स माइनस 10 आई कैप माइनस का वाई जे कैप, ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। अब मेन के रेस्पेक्ट में तो उसे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई दे रहा है सर, हॉरिजॉन्टल तो उसे दिखाई ही नहीं दे रहा बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट उसे दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल तो उसे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये तो जीरो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, तो x माइनस 10 शुड बी जीरो, देन x विल बी 10, और अगर x 10 है, और अगर x हमारा, और अगर हमारा x 10 है तो y कितना होगा बच्चों, y 10√3 होगा, होगा। तो यहाँ पर x और y दोनों इस वैल्यू में अगर मैं रखूंगा तो मुझे मिलेगा बी आर इज इक्वल टू 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप। अब तुम्हें निकालना है इसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड, और वो हमने वेक्टर में पढ़ा था 10 स्क्वायर 10√3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे रूट हो जाएगा ये 400, मतलब कि कितना आ जाएगा बच्चों 20 kmph। क्या आपको बात समझ में आई, ये तो था तुम्हारा बुकिश मेथड। देखो हमारे पास मैन की वेलोसिटी हमको 10 आई कैप दे रखी थी, 10 से भाग गया ये, है ना, और ये v हमने ये मान लिया, ये तो x और y, और इससे हमें दे रखा था 30 डिग्री रेस्ट पर, तो यहाँ से टेन थीटा लगाया तो ये आ गया, और यहाँ पे ये रिलेटिव मोशन लगा दिया वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। ठीक है, अब ये चीजें मुझे पता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब मैं इसको स्टार्टिंग से करता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। अब मैं इसको अपने मेथड से करूंगा जो मैंने बताया, मैंने बोला अब जरा इसको थोड़ा सा फील करना, ठीक है ना, बस एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बाकी सब दनादन होंगे। तो बच्चों हमने ये देखा कि हमारी, देखो हमेशा ना आप ये मान के चलो, अरे भाई सब कहाँ गए बट, हाँ यही था ना, ठीक है। आप ना बच्चों ये मान के चलो कि रेन पहले बना लो, रेन बना लो, ऐसे बना लिया अपन, ये रेन बना लिया भैया, ये इसका एक्स आई कैप बना लिया, ये हमने इसका वाई जे कैप बना लिया, ये हमने रेन का कॉन्सेप्ट बना लिया। ये रेन कहाँ पर है, ये ग्राउंड पर है, ग्राउंड पोजीशन है, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमने बोला, और ये रेन ग्राउंड पर है तो इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 30 डिग्री पे आएगा, ठीक है, यानी ये वी ऑफ आर आ गई, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये 30 डिग्री पे हमें दिखेगी अगर अब रेस्ट पर है तो। उसके बाद बता रहा है कि थ्रू द अम्ब्रेला और 10 km से भाग रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये व्यक्ति यहाँ से भाग रहा है 10 की स्पीड से, तो यानी कि 10 आई क्या, एक्सट्रैक्शन में भगा दो, इसको भगा दिया। सर अब इसको रेन कैसे दिखाई दे रही है, सर इसको रेन दिखाई दे रही है ओनली वर्टिकल, यानी कि इसके पास ये वाला कंपोनेंट खत्म हो गया, इससे पूछोगे तो, यानी कि जो कंपोनेंट बेटा खत्म हुआ वो कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में होगा, और अगर ये वाला कंपोनेंट अगर 10 होता तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे 10 और 10, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 10 माइनस 10 जीरो। इसका मतलब अगर मैं चाहे इस मैन से पूछता या इस रेन से पूछता तो ये क्या बोलती कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं। मैंने कहा था ना कि जब दोनों के पास वही कंपोनेंट इफेक्ट होगा जो उसके पास होगा, तो हॉरिजॉन्टल है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होगा, लेकिन रिलेटिवली क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली उसको दिख ही नहीं रहा है। समझ गए भाई, ये तो है ही नहीं, है ही नहीं का मतलब ये हुआ कि ये कंपोनेंट सिमिलर होगा इसके,
ये 10 ही होना चाहिए, तभी ये दोनों जीरो हो गए एक दूसरे को, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। समझ गए? तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो आ गया बच्चों, 10 आ गया रेन का सीधा सीधा, तभी ये जीरो हो पाएगा, तभी उसको सिर्फ वर्टिकल वाला दिखेगा, हॉरिजॉन्टल वाला दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होता है माइनस, सेम डायरेक्शन में क्या होता है माइनस, और सेम वैल्यू है तो माइनस जीरो हो जाएगा, तो वो कंपोनेंट ही खत्म हो गया। तो इसलिए उसको एक्स डायरेक्शन, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। मतलब आप ये याद रख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी नहीं दिख रही है, उस डायरेक्शन का कंपोनेंट सेम होगा मैन के कंपोनेंट से। ये रूल नंबर 1 ध्यान रख लेना भैया, रूल नंबर 2 सॉरी, 1 तो मैंने आपको बताया था कि सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट उसको नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब वो कंपोनेंट उतना ही है जितना मैन का है। समझ गए ना? तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 सीधी आ गई, और यहाँ पर देखो टेन थीटा लगा दो, 10 30 डिग्री लगा दो, एक्स अपॉन वाई, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, और ये हो गया 1/√3, यहाँ से एक्स अपॉन वाई, वाई इज इक्वल टू आ गया x√3, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10√3, तो तुम्हारे पास y भी आ गया और x भी आ गया। अब हमें तो क्या चाहिए था, v रिजल्टेड मैग्नीट्यूड चाहिए ना रेन का, तो सीधा कर दो x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो रिजल्ट आ जाएगा देखो 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। मैंने कोई रिलेटिव कुछ नहीं लगाया है, √400 कितना आ जाएगा बेटा 20, वही आंसर आ रहा है। सिर्फ एक रूल, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट नजर नहीं आ रहा उस डायरेक्शन का कंपोनेंट सेम होगा, तभी वो उसको नजर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखो, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना, इसमें आपको और कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी मिलेगी, जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुनना। हमें बोला गया है, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अब बुकिश मेथड से नहीं करूंगा, मैं अपने मेथड से करूंगा, ठीक है। हमें रेन जो है, रेन की स्पीड दे रखी है 12√2, ठीक है, और 45 डिग्री पर आ रही है। यहाँ देखो ये रेन दिख रही है आपको, ये बेटा 45 डिग्री पे आ रही है वर्टिकली, ये 45 डिग्री पर है, वर्टिकली 45 डिग्री पर है। मतलब इस रेन के पास दो कंपोनेंट है, एक ये है वी एक्स, है ना, यानी कि आप इसको लिख सकते हो एक्स आई कैप, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वाई जे कैप, दो कंपोनेंट हो गए ना, सही है ना, 45 डिग्री पे। चलो, अब बोल रहा है कि मैन जो है ग्लाइडर है, ये ग्लाइडर देख रहे हो, ये ग्लाइडर है, और ये ग्लाइडर क्या कर रहा है 37 डिग्री पे यू वेलोसिटी से चल रहा है। बच्चों ये बताओ मुझे, इसके पास कितनी वेलोसिटी है, तो ये थीटा कितना है 37। अब जरा ध्यान से सुनना, 37 की वैल्यू ध्यान से सुनो, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ठीक है, हमेशा रेशो में, रेशो में, ठीक है। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, 4/5, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 37 कितना हो जाएगा, साइन 37 हो जाएगा 3/5, ठीक है। चलो, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया कॉस 37, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 4u/5, ठीक है, और ये कॉम्पोनेंट हो गया इसका 3u/5, बोलो, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब आगे पढ़ो, फाइंड द, सबसे पहले यही काम करना है आपको, दोनों कंपोनेंट पता कर लेने हैं, कर लिए। अब देखो स्पीड ऑफ द ग्लाइडर दैट रेन अपीयर्स टू हिम फॉलिंग वर्टिकली, अब इसको अपीयर कैसे हो रही है, वर्टिकली अपीयर हो रही है, इसका मतलब, बोले सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये खा गया, सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये खा गया, इसका मतलब हमारा एक्स जो होगा वो सीधा सीधा 4u/5 होगा, बोलो हाँ या ना, है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, अब सिर्फ रेन को देखो, रेन को, रेन में 45 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब 10 कितना है, अब 10, अब एंगल दे रखा है ना 45 पे आ जाओ, 45 इज इक्वल टू कितना है एक्स अपॉन वाई, और 45 की वैल्यू 1, एक्स अपॉन वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया, यानी कि रेन का एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट दोनों इक्वल है ना, यानी एक्स हमें पता लग गया तो वाई भी पता लग गया। अब तुम्हें क्या पूछा है, तुम्हें पूछा है कंसिडर द मोशन, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ग्लाइडर, यू की वैल्यू निकालनी है, यू की वैल्यू निकल जाएगी ना भाई साहब, क्योंकि हमें रेन की स्पीड तो दे ही रखी है ना, भाई वी आर कितना हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब हमें पता है सर एक्स की वैल्यू 4u/5 है, तो वाई की वैल्यू भी तो 4u/5 ही है ना, बस आई कैप और जे कैप लग गया। तो वी आर मैं अगर निकालूंगा मैग्नीट्यूड, तो रूट ऑफ क्या करूंगा बेटा 4u/5 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी करूंगा 4u/5 का होल स्क्वायर, करूंगा नहीं करूंगा,
और मुझे ये वैल्यू इक्वल दे रखी है, रेन रेन की स्पीड कितनी दे रखी है बच्चों, ये देखिए 12√2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा। ये 2 टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यू का स्क्वायर, यहाँ से तुम्हारा यू आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। साफ साफ दिखाई दे रहा है, बोलो। इतना आसानी से कोई क्वेश्चन करवा देना बच्चों तो मान जाऊंगा मैं। इतना डरावना सवाल है और हमने यू कर दिया सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट से सिर्फ, समझिए ना, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, कैसा लगा? सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। ठीक है, डाउट है तो बताना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये पेज इसी के लिए खाली छोड़ा था, चलो ठीक है, हो गया उसी में। अब जरा ध्यान से सुनो, इसको देख लो एक बार और। अब और सुनो, सीखो 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 सीखो। अ मैन इज वॉकिंग ड्यू टू द ईस्ट, ड्यू ईस्ट एट द रेट ऑफ, अब देखो ये भाई साहब, ये आदमी हमारे पास है, ये कहाँ जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है। ठीक है, रेन अपियर्स टू हिम वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसको वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है चलते वक्त, कितने से? बोले सर 2 से ही। मुझे बताओ, इसको वर्टिकली लग रही है, इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल तो खा गया ये, हॉरिजॉन्टल तो खा गया ये, और हॉरिजॉन्टल सेम डायरेक्शन में होगा तभी खाएगा, और सेम वैल्यू होगा तभी खाएगा। बोले सर यहाँ से एक्स की वैल्यू सीधी सीधी तो हो गई ना, आप ही ने बोला था। बोले सर जो कंपोनेंट ये खा जाए उस कंपोनेंट को उसी के इक्वल मान लो, क्योंकि तभी खाएगा जब वो सेम वैल्यू और सेम डायरेक्शन में हो। क्योंकि सेम डायरेक्शन में मान लो ये 2 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है, ये भी 2 से चल रहा है, तो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी मिलेगी? 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो सबट्रैक्शन होता है ना। अरे बच्चों, बात समझ में आई? आई ना? चलो, अब तुम्हें एक्स मिल गया, तो वाई तुम्हें ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पता है भाई, इसके रेस्पेक्ट में वाई तो उतना ही दिख रहा है ना मुझे मेरे पास, क्योंकि वाई कंपोनेंट है ही नहीं। तो अब तुम्हें बताना है वेलोसिटी एंड एंगल फॉलिंग वर्टिकली। अब बताओ मुझे, ये 2 से आ रहा है, ये भी 2 से आ रहा है ना? ये मान 2 आई कैप 2 जे कैप, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया वी आर रिजल्टेंट। अब ये कितना हो जाएगा बताओ? ये वैल्यू भी तो 2 ही होगी, तो टेन थीटा तुम्हारा कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन वाई, मतलब 2/2 कट जाएगा, कितना आ गया? 1। तो थीटा कितना हो गया बच्चों? 45 डिग्री। और 45 डिग्री एक में ही दिया हुआ है ना? दूसरा निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो दिया आ जाएगा बेटा 2√2। यही आ रहा है? हाँ यही आ रहा है, ठीक है। बोलो, मजा आया कि नहीं आया? आ गया ना? अरे यू निकलेगा, कोई कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा ये भी देख लो एक बार, फिर मैं आपको एक धांसू सवाल बताऊंगा। रैन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ, ठीक है, रैन भाई साहब वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है 4 की स्पीड से। अ गर्ल इज मूव ऑन द स्ट्रेट रोड विद द वेलोसिटी ऑफ, अब देखो वही वही चीज फिर से, गर्ल इज मूव ऑन स्ट्रेट ऑफ 3 kmph से, और ये आ रही है भैया 3 kmph से। अब मुझे बताओ, इसको कौन सा कंपोनेंट नहीं दिख रहा भैया? मूव कर रही है और इसको वर्टिकली लग रही है, मतलब साफ है सर। इसको ये 3 वाला नहीं दिख रहा, सेम वैल्यू का कंपोनेंट है इसलिए नहीं दिख रहा, क्योंकि सेम वैल्यू है सेम डायरेक्शन है, तो सबट्रैक्शन हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी लग गई यहाँ। 2 चीज जब मूव करती है तो रिलेटिव वेलोसिटी लगती है। सर लगा दिया हमने। सर क्या कॉन्सेप्ट होता है, मजा आ गया, लाइक ठोको फटाफट से, है ना? तो तुमको मिल गया ना वेलोसिटी, बोले रेन मिल गया सर, रेन का ये 3 आई कैप मिल गया, और ये 4 जे कैप तो बता ही दिया हमको। हमें क्या बताना था? सर अपीयर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल, गर्ल के रेस्पेक्ट में कैसी लगेगी उसको, कैसी लगेगी बताओ? गर्ल के रेस्पेक्ट में कैसी आएगी? सीधी सी बात है ना, इसकी इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 25, कितना आ जाएगा? 5। कहाँ है? ऑप्शन सी है, बताओ। द अपीयरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल, गर्ल के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? समझ गए क्या? मतलब ये था कि भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो वर्टिकली आ रही थी, समझ गए ना भाई, टॉप पे आ रहा था, लेकिन लेकिन क्या हुआ? लेकिन ये रुकी नहीं है, ये चल रही है। अब अगर ये चल रही है 3 से, तो मतलब ये हुआ कि इसके पास अभी कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इसके पास होने की वजह से इसको भी वर्टिकल कंपोनेंट देना पड़ेगा।
समझ गए ना? तो इसको भी 3 का वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा मिलेगा। यानी कि अगर ये चलेगी तो इसको 37 हाँ 37 डिग्री पे इसको अपना रेन आती हुई दिखाएगी, 37 डिग्री पे आती हुई दिखेगी चलती हुई को। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, अगर वो रुक जाएगी तो उसको वर्टिकल नजर आने लगेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ कितना आसानी से मैंने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। अब भाई साहब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तुम्हारी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, और मैं इसको यूं करके मजा आएगा आप लोग। देखना चाहते हो कैसे? देखो एडवांस लेवल की प्रॉब्लम देखो। अमन इज मूविंग डाउनवर्ड, देखो डायग्राम दिया हुआ है, मैं डाउनवर्ड चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 37 डिग्री प्लेन का एंगल ये दिया हुआ है, ठीक। कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से चल रहा है, ओके बहुत बढ़िया बात है। रेन इसको अपीयर हो रही है मूविंग हॉरिजॉन्टली। भाई साहब इसको रेन ऐसी दिख रही है हॉरिजॉन्टल टू v नॉट से, ठीक है। अगर इंक्रीज कर दी जाए, चलो ठीक है इंक्रीज बाद में करेंगे, पहले हम ये पता कर लें कि रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है क्या। रेन के एक्चुअली दोनों कंपोनेंट क्या है, एक्स और वाई, पहले वो फाइंड आउट करने हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, देखो इस रेन का ये जो वेलोसिटी आ रहा है ना इस आदमी का, सर इसके पास दो कंपोनेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब वो नीचे आ रहा था इंक्लाइन पे तो उसका एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहा था। तो सर इसके पास दोनों कंपोनेंट है। सर एक तो ये है, एक हॉरिजॉन्टल भी है ना। ये एंगल कितना है सर 37, तो ये कितना हो जाएगा वी नॉट कॉस 37, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस 37 की वैल्यू? अब ये भी बताई थी मैंने पिछली बार भी, अरे फिर बता देता हूँ लोग यार, तुम भी अच्छी बात करी। 37 डिग्री देखो 3 4 और 5, कॉस बताओ कॉस कितना है, कॉस 37 कितना हो गया, 4/5 हो गया ना। तो ये कितना हो जाएगा 4v0/5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v0/5, ठीक है। चलो ये तो मेन के हमारे दोनों कंपोनेंट आ गए। चलो ठीक है, अब ये रिलेटिव नजर आ रही है, कैसे लग रही है, हॉरिजॉन्टल लग रही है। सर कौन सी नहीं दिख रहा, कौन सा कंपोनेंट इसका नहीं दिख रहा? सर हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। सर हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही है जितना इस आदमी का है। यानी कि सर हमें वाई तो मिल गया, सर वाई तो मिल गया, रेन का वाई कितना है सर 3v0/5 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर वो उसको दिख नहीं रहा, इसका मतलब वो उतना ही है, उतना ही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो कितना जल्दी पकड़ लिया अपन ने, वाई कॉम्पोनेंट पकड़ लिया ना। अच्छा, अब ये जो सर 2v0 दिख रहा है, सर ये रिलेटिव है, उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसके पास एक्स कॉम्पोनेंट था। भाई ये एक्स था, वाई तो हमको मिल गया, चलो ठीक है 3v0/5, ये एक्स था। अब आदमी सर इधर आ रहा था 4v0/5 से, और डाउनवर्ड भी आ रहा था 3v0/5 से। तो ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में और सेम वैल्यू होने की वजह से कैंसिल हो जा रहे थे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है रिलेटिव वेलोसिटी में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है, ठीक। तो सर ये कैंसिल, इसलिए इसको वर्टिकल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सर ये जुड़ गए, सर ये जुड़ गए x+4v0/5। लेकिन ये इतना नहीं है, ये वैल्यू कितना दे दिया सर हमको 2v0 दे दिया। तो सर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना सर, 2v0 माइनस 4v0/5। यहाँ से सर x कितना आ गया, सर x आ गया 6v0/5। बोलो बात सही है ना? हाँ बोलो ये बात है। तो सर हमको हमारी रेंज जो है उसका वेक्टर पता लग गया, 6v0/5 आई कैप माइनस का 3v0/5 जे कैप। बोले कोई दिक्कत नहीं, बस इसी को निकालना था, और इसको हमने इतना जल्दी निकाल दिया, कोई नहीं निकाल सकता। बताओ सही है। लेकिन सवाल इतना ही पूरा नहीं होता है, सवाल में आगे दिया हुआ है कि अगर उसकी वेलोसिटी को हम 2v0 से इंक्रीज कर दें, किसकी, मेन की वेलोसिटी को, इफ द मेन इंक्रीज इज वेलोसिटी 2v0, द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप एज ऑब्जर्व्ड बाय द मेन इज, तो उसको जो रेन की वेलोसिटी ऑब्जर्व हो रही है वो कितनी होगी, वो ऐसी कुछ होगी। लेकिन इसमें हमें एन जो दिया हुआ है अंडर रूट में, ये एन कितना होगा, ये एक इंटीजर वैल्यू, और ये एडवांस प्रॉब्लम है। एडवांस प्रॉब्लम में जो अगर ये कर दिया ना आपने, बस आपको रेन मेन प्रॉब्लम में कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। ठीक है ना? अब देखो यहां तक की बात समझ में आ गई, हमने ये निकाल लिया एक्चुअल रेन की स्पीड ये है, उसका वेक्टर ये है, एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, ठीक।
अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर है ना, जगह है ना अपने पास। देखो इस बार इस आदमी की स्पीड सर 2v0 हो गई। सर 2v0 हो गई तो हमारे पास रेन के दो कंपोनेंट होंगे इसके, ये 37 है। सर ये हो जाएगा 2v0 इंटू 4/5v0, बोले यही होगा ना। और ये सर ये हो जाएगा 2v0 इंटू 3/5 कॉस थीटा और साइन थीटा। तो सर ये कितना आ गया, ये आ गया 8v0/5 और ये आ जाएगा 6v0/5। ठीक है सर, लेकिन रेन का क्या हो रहा है? सर रेन में ये हो रहा है, क्या हो रहा था जरा देखना। ये कितने से आ रहा था, देखो 3 से आ रहा था ना, दुगना हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा। रेन में क्या हो रहा है, एक्स कंपोनेंट है 6 और ये है उतना ही है, वाई तो उतना ही है। तो ये तो सर हमारा 6v0/5 है और वाई वाला हमारा उतना ही है 3v0/5। ठीक है चलो, अब सर अगर ये कंडीशन है तो रेन कैसी दिखाई देगी? बोले सर वर्टिकली भी चेंज हो जाएगी। देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोले सर सेम डायरेक्शन में है। सर ये सेम डायरेक्शन में है, देखो इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट है ना, तो क्या हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सर, सब्ट्रैक्ट। तो देखो 6v0/5 माइनस 3v0/5। सर एक्स कंपोनेंट क्या होगा? बोले सर अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो रेन का कंपोनेंट इधर, मैन का कंपोनेंट इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो एक्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे सर। 6v0 प्लस 8v0/5, ये कितना हो गया सर 14v0/5 और ये कितना हो गया सर 3v0/5। ठीक है, तो हमें जो नई मिलेगी रेन मेन प्रॉब्लम में, नया मिलेगा वो कितना मिलेगा सर, ये तो आई कैप और ये जे कैप, दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दो। 14v0/u सॉरी 5 का होल स्क्वायर प्लस 3v0/5 का होल स्क्वायर। और ये हो गया हमारे पास 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 196/5v0 स्क्वायर प्लस 9v0 स्क्वायर/5 यानी 25। ठीक है, v0 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो रूट के ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से देखो यहाँ पर कॉमन 25 और दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 205। इसको अगर आप 5 की टेबल से कैंसिल कर दो तो दैट इज v0 स्क्वायर रूट ऑफ 41/5। इसको देख लो, ये हमारा आंसर आ गया 41 अंडर रूट ऑफ 41/5 इंटू v0। इतनी स्पीड से इसको दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या पूछा था, ये पूछा था ना, देखो रूट ऑफ n/5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, n/5, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 41 आ गई। बताओ एडवांस प्रॉब्लम है, आपको समझ में आई नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? और मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। फिजिक्स फ्लाइट की फ्लाइट पकड़ लो, समय पर फ्लाइट पकड़ लोगे तो भाई साहब आईआईटी और मेडिकल एम्स कॉलेज में उतारने की गारंटी हमारी। अब फ्लाइट में बैठोगे ही नहीं तो फिर कौन उतारेगा, है कि नहीं? थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है जी, अगली बार नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं रिवर प्रॉब्लम्स, और रिवर प्रॉब्लम्स की भी मैं ऐसी अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूँ, अमेजिंग ट्रिक। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, देखते रहिए, जय हिंद।